हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट विद चैनल। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी पॉपुलर शेयर है। और वैसे देखोगे तो गवर्नमेंट का शेयर है, गवर्नमेंट की कंपनी है, लेकिन कंपनी इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका मार्केट कैपिटल इतना बढ़िया है और साथ ही में एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट है जिसके बदौलत स्टॉक में तेज़ी आ चुकी है, रिटर्न मतलब तेज़ी लौट चुकी है और तेज़ी भी दिख रही है मार्केट में उस कंपनी में पर्टिकुलरली। सो ऐसा ये शेयर है। और डिविडेंड की बात करोगे तो बहुत बढ़िया डिविडेंड, तो मतलब ओवरऑल देखोगे तो एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। तो देखेंगे उसका डिटेल में न्यूज़ क्या है और बाकी भी डाटा। सो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों आपको तो बताइए, अपने चैनल पे डेली बेसिस पे स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं जिससे आपको मार्केट के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। सो देख सकते हो जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं उसका आज का 27 अगस्त का, आज का मतलब फ्राइडे के दिन का, फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन का, क्योंकि आज सैटरडे मार्केट बंद है आज। तो ये फ्राइडे के दिन का डाटा है। 27 अगस्त का 3:30 बजे के बाद का 116.60 पे ट्रेड कर रहा है। 1 रुपये 5 पैसे का अपसाइड का जंप है और 0.91% का जंप है सिंगल डे में। तो देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या जंप है, सिर्फ 1 रुपये का जंप है और आप बोल रहे हो तेज़ी है। तो ऐसा है नहीं दोस्तों, आप देख लो। पहले तो परफॉर्मेंस, ओपनिंग हुआ था 115.50 पे, हाई लगाए 117 का, तो लगभग 1.5 रुपये के आसपास का जंप था, मतलब हाई लगाया था। लो देखोगे तो 114.95 का लो था। मार्केट कैपिटल 1.46 लाख करोड़ है। तो कंपनी लार्ज कैप शेयर है, ये तो क्लियर हो चुका। पी रेशियो उसका 6.59 है, जो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव पी रेशियो है, जो हर इन्वेस्टर को पसंद आता है। तो अभी देख लो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि शेयर्स में तेज़ी लौट चुकी है। तो देख लो ये बात, यहाँ पे देखोगे पिछले 5 दिन की बात, तो पिछले 5 दिन में 5 रुपये का जंप लगा चुका है, जो 5.5% है। तो सोच लो 5 दिन में आपको बिना रिस्क फ्री शेयर, मतलब आपको पता है कि पैसे, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, तो ऐसी कंपनी में आपने लगा दिया पैसा, 5 दिन में 5% मिला, आपको और क्या चाहिए। मतलब ये नहीं कि बाकी शेयर इससे और तेज़ भाग सकते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है, वोलेटिलिटी रहता है। ये कैसा रिस्क फ्री शेयर है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी रिटर्न्स की बात करोगे तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न उसके 418% है, जो 94 रुपीज़ में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे दिखने में तो कम लग रहे हैं, लेकिन कंपनी जो डिविडेंड दे रही है ना, वो डिविडेंड देख के आप समझोगे कि कंपनी ने रिटर्न कैसे दिए। 2019 में कंपनी ने साल में 3 बार डिविडेंड दिया। तो मैं वो भी डाटा आपको दिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। बट उसके पहले देखेंगे कि लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ क्या है और उसको भी डिटेल में समझेंगे। कंपनी है ONGC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो ONGC के नाम से जानी जाती है। साइड में इसका ये देख सकते हो लोगो भी है ONGC का। और देखो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है ये। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर उसका न्यू दिल्ली वसंत कुंज में है। फाउंडर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है और 1956 की कंपनी है। शशि शंकर जी उसके CEO है। तो मिल हैंड ओवर सेकेंड ऑयल रिंग टू ONGC टू सप्लाई 21 मोर बाय 2022। और ये लेटेस्ट न्यूज़ है 27 अगस्त को, मतलब कल के दिन आई हुई न्यूज़ है। लाइव मार्केट, मतलब जब मार्केट था तो जस्ट वही टाइम पे आई हुई न्यूज़ है। आप इसको डिटेल में पढ़ना हो तो डिटेल में भी पढ़ सकते हो कि न्यूज़ को क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मिल said it has delivered the second oil ring to ONGC, and another 21 ring will be supplied to the state on firm by 2022। तो ये न्यूज़ पहला जाना, मतलब ये देख लो इसका मीनिंग क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक कंपनी है MEIL, जिसका फुल फॉर्म है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEL, इन्होंने कहा है कि इन्होंने ONGC को दूसरी ऑयल रिग हैंडओवर कर दिए। ऑयल रिग उन्होंने दूसरे हैंडओवर कर दिए और बाकी की जो 21 रिग है ऑयल की, वो 2022 तक जो मतलब हैंडओवर कर देगी। किसको, जो स्टेट ऑन फर्म है उनको ये हैंडओवर कर देगी। बाकी की 21 रिग स्टेट ऑन फर्म को 2022 तक हैंडओवर कर देगी। और उन्होंने अभी दूसरी ऑयल रिग ONGC को मतलब सप्लाई कर दी, डिलीवर कर दी है। तो ये उसका ही होगा। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। द डिलीवरी इज अ पार्ट ऑफ द ₹6,000 करोड़ ऑर्डर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड had won from ONGC for the supply of a 47 ring mill
is the first private company in India to manufacturing oil and gas extraction rigs with indigenous technology, a company statement said। तो अभी देख लो ये क्या है। और आगे बता रहे हो कि ये जो उन्होंने डिलीवर मतलब ये जो सेकेंड रिग जो सप्लाई हैंड ओवर डिलीवर किया उन्होंने, वो उस 6,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला है, उसका ये पार्ट है। मतलब ये जो 6,000 करोड़ का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था 6,000 करोड़ का, उसका ये पार्ट है जो उन्होंने सेकेंड रिग उन्होंने डिलीवर कर दिया। एक्चुअल में क्या है, तो ये जो कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL, इनको ONGC को 47 रिंग सप्लाई करनी है जो कॉन्ट्रैक्ट है 6,000 करोड़ का, और उसी का पार्ट उन्होंने आज सप्लाई किया सेकेंड रिग मतलब हैंड ओवर करके, सेकेंड रिग सप्लाई डिलीवर करके उन्होंने उसी ऑर्डर का एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट किया। अभी उनको बाकी की रिग भी सप्लाई करनी है ONGC को। और आगे भी देख लो, मिल इज़ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन द इंडिया टू मैन्युफैक्चरिंग ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन रिग्स विथ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, अ कंपनी स्टेटमेंट सेड। मतलब ये कि मिल मतलब जो कंपनी का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म तो आपको पता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी मतलब इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है कि जो ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन रिंग बना रही है, वो भी स्वदेशी तकनीक मतलब टेक्निक के साथ। तो पहली ऐसी कंपनी है कि जो गैस और मतलब गैस एक्सट्रैक्शन और ऑयल को स्वदेशी टेक्निक के साथ बना रही है, तो ऐसी ये पहली कंपनी है। तो ये बड़ी ऑर्डर थी जो 6,000 करोड़ की थी, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट उन्होंने किया है सेकेंड रिग्स को सप्लाई करके। तो ये डिटेल वाला न्यूज़ था जो आपके साथ शेयर करना था। बाकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी, आपका डिसीजन है। बट दोस्तों ये कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, मैं वो डाटा आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ, तो वो देख लो 97,06,825, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 33,31,296 था। परसेंट में देखोगे तो 34.32% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया था। तो ये फ्राइडे के दिन में कंपनी में इतनी बड़ी मात्रा में स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया 34% का। और अभी आए हैं तो यहाँ पे देख लो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन क्या है। तो दोस्तों बेसिकली कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। 2019 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया, पहला 5 रुपये 25 पैसा, फिर 1 रुपये पर शेयर, फिर 0.75 पैसा पर शेयर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 7 रुपये का डिविडेंड एक साल में दिया। तो इतनी कम प्राइस वाला शेयर आपको 7 रुपये सालाना पर शेयर डिविडेंड दे रहा है। तो आपके पास 1000 क्वांटिटी रहेगी तो 7,000 रुपये आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ रहे हैं, वो भी डिविडेंड का। और बाकी शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो तो अलग है। 2020 में डायरेक्ट एक ही बार दिया 5 रुपये। 2021 की बात करोगे तो अभी तक मिला है 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड पर शेयर। आगे मिल सकता है क्योंकि अभी 2021 ख़त्म नहीं हुआ। बाकी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े ख़राब आए। हालांकि कंपनी का टोटल इनकम में ग्रोथ हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट कम होकर थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनका नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये था उसका कॉर्पोरेट एक्शन और रिजल्ट का डाटा। तो बाकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, आपका लुकआउट। बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि कंपनी रिस्क फ्री है लेकिन उसका मूवमेंट काफ़ी स्लो है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मार्केट में बने रहिए।